राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने जो है मैथ सब्जेक्ट क्लास 6 के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का अपने दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या निकालना है बेटा? हाँ, गुणज, प्रथम 5 गुणज निकालना है। प्रथम 5 गुणज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? गुणज। तो इसमें जो ए वाला है, इसमें गुणज मतलब आप यही समझो कि पहाड़ा पढ़ देना है। और प्रथम 5 कहा है तो 5 बार पहाड़ा पढ़ दो, आपका आंसर तैयार। जैसे ये 5 है तो इसका गुणज क्या हो जाएगा? 5 एकन्यम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ये हो गया बेटा, इसके गुणज हो गए। ठीक है ना। ऐसे बी वाला है। बी वाला कौन सी संख्या है? 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 8 एकन्यम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। बस इस प्रकार से बेटा आपके इसके प्रथम 5 गुणज है। तो प्रथम 5 के 8 के पहाड़े में प्रथम 5 अंक कौन कौन सा आएगा? यही तो आएगा। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 चौक 55, 25। ठीक है ना। इस तरह से। अब सी वाला तीसरा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है बेटा। 9 है। क्या है? अब 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ठीक है ना। प्रथम 5 चाहिए था तो 9 के पहाड़े में प्रथम 5 अंक कौन सा आएगा? यही तो आएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 37, 9 पचे 45। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो अब आप देख सकते हैं बेटा, गुणज पहले भी मैंने बताया है कि प्रथम 5 कहे ना तो कुछ नहीं करना ही। 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4 और 5 गुणे 5। बस इन्हीं का उत्तर 1 2 3 4 5, इन्हीं का जो संख्या दिया गया है उन्हीं में गुणा कर दो। जितना उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा। तो 5 एकन्यम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। तो यही देखो, यही सारे अंक क्या हो गए? इसके गुणज बन गए बेटा। तो यही होता है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो लगता है सवाल कितना कठिन है, जबकि कठिन कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप खूब अच्छे से इसको समझ गए होंगे बेटा। ठीक है ना। हाँ। अब तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्या है? स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है बेटा? पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर अपने जो है मिलाते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें लिखा गया है। तो कितना क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे? स्तंभ, हाँ, जैसे इसने लिखा है वैसे मैं भी लिख देता हूँ। स्तंभ 2। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख दीजिए बेटा। फिर यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 5 हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 35, 15, 16, 20, 25। 35, 15, 16, 20, 25। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEF। यहाँ पे टोटल इतना दिया गया है बेटा। ABCDEF। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, एक ज़्यादा दिया हुआ है। चलो अब अपने देखते हैं। ठीक ना। 8 का गुणज क्या दिया गया है? 8 का गुणज, 8 का गुणज। फिर क्या कह रहा? 7 का गुणज। जैसे क्वेश्चन दिया गया है बेटा वैसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 8 का गुणज। 70 का गुणज, 70 का गुणज। 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड। फिर 50 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड। फिर 20 का गुणनखंड। ऐसे करके बेटा आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा आए ना तो आप एग्जाम में क्या किया कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है
कि पहले का जैसे अगर जो सही है तो उसको उसके सामने लिख दिया कीजिए, ऐसे तीर तुक्का मार के मत मिलाइए, ठीक है ना। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। नंबर तो मान लो दोनों कंडीशन में देना है, पर जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाला, अगर उसको सामने सामने मिल जाता है तो उसका माइंड रिलैक्स रहता है और आपको नंबर अच्छा देता है। अगर आगे छोटी मोटी कमी दिखी भी ना, तो अगर नज़र में नहीं आया तो बहुत बारीकी से नहीं, और अगर उसको ना तुमने परेशान कर दिया तो हर चीज़ को फिर ध्यान दे के चेक करेगा, और एक भी कमी पाएगा ना तो नंबर पूरा उड़ा देगा। इसके लिए क्लियरिटी जरूरी है। तो अब कोशिश करते हैं बेटा इसको, हाँ, मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब पहला वाला है बेटा 35, तो 35 इसमें में से कौन सा सही होगा बेटा, कौन बच्चा बताएगा। तो 35 क्या है, 8 का गुणज है ना। 8 के पहाड़े में कहाँ आता है 35, 7 का गुणज, हाँ 7 का गुणज है। तो 35 क्या है, 7 का गुणज है, ठीक है ना। और अब 15 आ जाइए, 15 क्या है बेटा, 15 इसमें से क्या है, 8 का गुणज ना, 7 वाला तो हो ही गया, 70 का गुणज 15 हो सकता है ना। फिर 30 का, बोलो बोलो, 30 का, हाँ 30 का गुणनखंड हो सकता है, ठीक है ना। 30 का गुणनखंड 15 बन सकता है। फिर 16 क्या बन सकता है बेटा, 16 सब लोग फटाक से बताओ। 16 8 का गुणज बन सकता है क्या, 8 का गुणज क्या है 16। फिर क्या है 20 क्या है बेटा, तो 20 का गुणनखंड होगा, सीधी सी बात है। 20 क्या है बेटा, 20 का गुणनखंड, किसी को कोई दिक्कत, 20 का गुणनखंड। फिर 25 बेटा, 25 क्या होगा, 25 दूनी 50, तो 50 का गुणनखंड, ठीक है ना। यानी कि पांचवे का लगभग सामने सामने ही होगा। अब ये हो गया बेटा, सी वाला बच गया। तो मेन बात क्या है बेटा, आपको यही समझना है कि हम लोगों को क्या सीखना है, क्या समझना है, कितना। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, उत्तर जैसे 35 का अगर मान के चलो बी वाला सही है ना, तो आपको यहाँ पे 35 का ऐसे बी ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है ना, सामने सामने। तो क्योंकि एग्जामिनर लोग वो सब ना चेक किए रहते हैं कि इसमें से हमको क्या लिखना है, बी सी डी ऐसे देख लेंगे। तो आप पहले का ऐसे कर सकते हो कि 35 का बी हो जाएगा, या ऐसे भी लगा सकते हो, या पहले का बी डायरेक्ट भी लिख दो, ठीक है ना। अब आपको जैसा भी सही लगे बेटा, ठीक है ना। तो इसमें 7 पछे 35, ठीक है ना, तो बी वाला। तो आपको लगे तो आप ऐसा उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो सामने सामने ही लिखो तो ज़्यादा बढ़िया। सबसे बेटर तरीका क्या होता है बेटा, कि जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे बी लिख के आप क्या करो, बी लिख दो, उसके बाद लिख दो 7 का गुणनखंड। ये सब बाकी चीजें क्या करो, बाकी चीजें आप मिटा दो, बाकी चीजें आप क्या करो बेटा, हाँ मिटा दो। और सामने सामने सबका क्या करो, उत्तर लिख दो। सामने सामने क्या करो, हाँ उत्तर लिख दो कि 35 बी 7 का गुणनखंड। फिर उसके बाद 15 क्या था बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन, 15 क्या था, 30 का गुणनखंड, और कौन सा वाला था, डी वाला। तो डी 30 का गुणनखंड। तो ऐसे बेटा, ऐसे सामने सामने लिखो, ये सबसे शुद्ध और बढ़िया तरीका होता है, इसमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। अब अगला अपने लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। लिखने का मेन तरीका यही जो अभी मैंने जस्ट बताया है वो सबसे बढ़िया होता है। बोर्ड वगैरह में भी आप ऐसे लिखिए, सबसे बेटर तरीका रहेगा। चौथा आप देखिए 10वीं के एग्जाम में या कैसे भी वैसे ही आप सेम टू सेम लिखिए, पूरा पूरा नंबर मिलता है, क्योंकि उसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, नहीं जैसे ऐसे देखेगा तीर कहाँ गया, इधर धनुष लगाया उधर बाण लगाया, तो गड़बड़ा जाता है मामला, ये समस्या है।
तो देना तो नंबर उसको ही है, क्योंकि अगर आपने लगाया है, क्योंकि मिलाने की बात किया ही था, तो ऐसा नहीं कि नंबर काट देगा। पर ठीक है ना, लिखने का तरीका बेटर वही है जो अभी जस्ट आपको लास्ट में बताया। अब 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। वाह, 9 के सभी गुणज आपको ज्ञात करने हैं कि जो क्या है, 100 से कम है। ये तो बड़ी बढ़िया बात कर दिया है। 9 के सभी गुणज 100 से कम वाले, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। 9 के सभी गुणज आपको ज्ञात करना है जो 100 से कम हो। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो 9 एकड़ 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नौ 81, 9 दहम में 90। ठीक है ना। अब 9 दहम में 90 आ गया। अब उसके बाद 11 नवा 99, यानी कि 9 ग्यारहिया में 99। अब इसके बाद जब आप 12 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अपने को 100 के अंदर चाहिए था, तो 100 के अंदर टोटल यही है गुणज, यही आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया इसका। तो ये क्या हो गया बेटा, गुणज। ठीक है ना, ये चीज आपका क्या हो गए, 9 के गुणज हो गए जो 100 से कम है। तो 9 का पहाड़ा आप लिख दो तो 90 तक तो ऐसे चला जाएगा। फिर 11 नवा में 99, यानी कि 9 का पहाड़ा 11 बार जब पढ़ दोगे आप तो सीधा सा क्या आ जाएगा 99, और उसके बाद फिर खत्म, अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और खूब अच्छे से आप पढ़ते जाइए बेटा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब मजा आएगा, धीरे धीरे बेसिक एक बार आप पढ़ते चलोगे ना, खूब आनंद आएगा। खूब पुराने वीडियो और देख लो, मैंने ना शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, ये सब बताया हुआ बेटा। इसके लिए मैंने जो है पहली प्रश्नावली, पहला चैप्टर पढ़ाना उचित नहीं समझा, उसमें बहुत सारी, हाँ फिर भी अगर आपको लगता है कि सर जी बता दीजिए तो बता दूंगा आपको, जो भी आप प्रश्नावली बोलोगे। पर कमेंट में आप लिख के भेजोगे सर जी ये मुझे सीखना है। तो बाकी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी इच्छा कहेगी मैं पढ़ाता चलूंगा अपने हिसाब से। पर आपकी इच्छा कुछ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, सर जी मुझे ये वाले सवाल सीखने थे, ठीक है ना, ये प्रश्नावली का बताइए, पक्का आपको बताया जाएगा बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग डेली शाम को 6 बजे वीडियो देखना ना भूलें, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया ही जाता है बेटा। मिलते हैं, राधे राधे।